अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज मैं मौजूद हूँ सुथरा पंजाब के स्टॉल पे कि ये वो लोग हैं जो हमारी उस धरती को साफ़ करते हैं। जब हम चौधरी और मलक और राणे और टिवाने और वड्डे और पता नहीं क्या क्या हम बने होते हैं और हम चीज़ें फेंकते हुए जाते हैं और बकरियों की तरह खा रहे होते हैं और साथ साथ फेंक रहे होते हैं। तो हमारे ये बच्चे सर्दी में, गर्मी में, बारिश में ये एक एक कागज़ उठाते हैं, इस धरती को खूबसूरत बनाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको हमने बूटा के लिए फ़ोन किया था कि बूटा के एक बहुत बड़ा नाला जो बरसों से ख़राब था और उस पर मुख्तलिफ लोगों की लड़ाइयाँ थी कि इसको साफ़ करें न करें ये वो, और इन्होंने एक ही घंटे के अंदर को बिल्कुल साफ़ सुथरा किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 20-20 साल और 40-40 साल से जो भरे हुए हमारे प्लाट गंद से पड़े हुए थे, इन्होंने इनको साफ़ किया। ये वो लोग हैं जो रोडों पर रेत पड़ी हुई थी, गंद पड़ा हुआ था और रोड को रेत जो है ना वो हटाना ये इनकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन वो भी उन्होंने वहाँ से हटाई। ये वो लोग हैं जो बारिश में, बरसात में जो पानी आता है और रोड पे अपने साथ रेत और गंद लाता है, ये उसको उठाते हैं। ये इनकी ड्यूटी नहीं है। इनकी ड्यूटी सिर्फ वो कचरा उठाना है जो हम अपने घरों से 4-4 गट देकर शापर में डालते हैं, जो किसी तरीके से वेस्ट नहीं हो सकता, वो ये लोग उठाना इनका काम है। ये काम इनका नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो शापर्स पड़े हुए हैं, तो इस शापर में इन लोगों ने वो गंद फेंका है जो मेरे बच्चे यहाँ पर एंजॉय करते हुए फेंकते हैं। थोड़ा सा उस पर कैमरा करेंगे। ये वो गंद है जो मेरे बच्चों ने इस प्रोग्राम को एंजॉय करते यहाँ फेंका है, और ये जो मेरे बच्चे हैं ये इसको उठाते हैं कि कागज उठाते हैं। तो ये आपको इस पंफलेट के जरिए आप सारे एजुकेटेड लोगों को एक छोटा सा पैगाम देना चाह रहे हैं, और वो ये है कि ये धरती आपकी है, ये मुल्क आपका है और इसकी सफाई आप लोगों ने रखनी है। बजाय इसके कि आप एक छोटे छोटे कागज को उल्टा कर फेंक दें, तो इससे आप लगेंगे कि आप एजुकेटेड नहीं है। आप एजुकेटेड होने का सबूत दें, आप खानदानी होने का सबूत दें, आप साफ सुथरा होने का सबूत दें, ताकि इस धरती को खूबसूरत से खूबसूरत किया जा सके। ये सिर्फ ड्यूटी इनकी नहीं है कि आपके कागज उठाएंगे। आप अगर एजुकेटेड हैं, आप अगर खूबसूरत हैं, आपकी अगर अच्छी तरबियत हुई है, तो आपने कागज ज़मीन पे फेंकने नहीं, बल्कि उसको प्रॉपर तरीके से किसी डस्टबिन में रखना है, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से रिसाइकल किया जा सके और इस धरती को खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जा सके। मेरे बच्चों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक काम गवर्नमेंट का नहीं होता कि गवर्नमेंट आएगी और आपके घरों से सफाई करेगी, आपकी नालियाँ साफ करेगी, हर चीज़, और आप अपने घर के साफ करके और अपना कचरा घर से बाहर फेंक देंगे और उसको 4-4 गट लगा देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये धरती आपकी है, और जो चीज़ आप शापर में डालकर उसको 4 गट देकर बाहर फेंकते हैं, इससे 99 साल के बाद डिस्ट्रॉय होना है। इसलिए इस धरती के ऊपर अगर आप इस तरह करेंगे कि आपकी धरती के ऊपर जगह जगह शापरों का एक तह लग जाएगा, जिससे आपकी ज़मीन से न पानी आएगा न नीचे पानी जाएगा, ना आपको कोई खाने की चीज़ मिलेगी, न ज़मीन कोई चीज़ उगेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने तमाम चीज़ों को आपने प्रॉपर तरीके से रिसाइकल करने के लिए गत्ता, कागज़ या इस किस्म की चीज़ें अलग डस्टबिन में डालनी है, शीशा वगैरह अलग डस्टबिन में डालना है, सब्ज़ी, घास या इस किस्म की चीज़ें वो अपने अलग डस्टबिन में डालनी है, शापर्स वगैरह जो है वो अलग डस्टबिन में डालना है, ताकि इसको प्रॉपर तरीके से रिसाइकल किया जा सके। अगर आप ये समझते हैं कि आप एजुकेटेड हैं, अगर आप समझते हैं कि आप खानदानी हैं, अगर आप समझते हैं कि आप समझदार हैं, तो आपको ये अपनी धरती के लिए करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपकी मौत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।